स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल एकेडमी में। मैं हूं अरविंद कुमार और आज आपके लिए लेकर के आया हूं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय, जो कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आता ही रहता है, तो इनको हम देखेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड ने बताया है आपको कि फ्लो चार्ट का यूज करना है, तो आप इस टाइप का ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। जब भी आप बोर्ड कॉपी में लिखेंगे अपनी, तो ये फ्लो चार्ट पहले बनाएंगे, उसके बाद उनका जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय जो होगा वो बोर्ड ने शब्द निर्धारित किए हैं कि 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। ये है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का फ़ोटो। और सबसे पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय यानी कि ये फ्लो चार्ट को ही पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है, यही आपको लिखनी है। तो इनमें जन्म डालेंगे हेडिंग, उसमें लिखेंगे जो भी उनका जन्म होगा, जैसे सन 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान डालेंगे उजियारीपुर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इन्होंने MA प्राचीन इतिहास विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। भाषा शैली इनकी परिष्कृत खड़ी बोली है। और इनकी अगर शैली ये भी आपको लिखनी है तो विवेचात्मक, वर्णात्मक और भावात्मक शैली है। लेखन विद्या जो है इनकी आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र, हिंदी साहित्य, ये इनकी लेखन विधा है। इस पर इन्होंने काम किया है। और इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं मंदिर और भवन, भारतीय मूर्ति कला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पिकिंग, लालचीन, मैंने देखा, ठूठा आम, खून के छींटे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका हिंदी साहित्य में जो स्थान है, तो इन्होंने साहित्य संस्कृत के विषय पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है, ये आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। और अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में MA किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। और उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। इसके बाद है वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। 12 अगस्त 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का सृजन किया। इनकी रचनाओं में इनके गहन अध्ययन एवं विद्वता की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। और गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी प्रधान साहित्यिक विशेषता थी। इनमें विवेचन एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता विद्यमान थी। अपनी इसी योग्यता के कारण इन्होंने भारतीय साहित्य
कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। और इसके बाद डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। भाषा का लालित्य उनके गंभीर चिंतन और विवेचन को रोचक बनाए रखता है। भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता की निराली छटा है। इनकी शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त है और कल्पनामयी और सजीव है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि पुरातत्व में हेडिंग डाल करके लिखेंगे। मंदिर और भवन, भारतीय मूर्ति कला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि, ये इनकी पुरातत्व कृतियां हैं। अब इतिहास की कृतियों में खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन। इसके बाद आलोचना इनका है विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि, ये इनकी आलोचना ग्रंथ है, आलोचना कृति है। यात्रा वृतांत में इन्होंने कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर लाल चीन, ये इनकी यात्रा वृतांत है। और इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र में मैंने देखा, ठूठा आम आदि अंग्रेजी में लिखी गई इनकी पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। ये इनका संस्मरण और रेखा चित्र भी है, मैंने देखा, ठूठा आम। इसके बाद संकलित पाठ, जो यहाँ पे आपका कक्षा 10 में संकलित पाठ है, अजंता, पुरातत्व संबंधी लेख है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है, बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले उनके भाव को भी अपनी मनोरम शैली में साकार कर दिया है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर उपाध्याय जी द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। अपने कृतियों के माध्यम से अपने हिंदी साहित्यावकाश में उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये था इनका जीवन परिचय। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं। और ये जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।